लफ्जी गोलाबारी बहुत पहले की शुरू है, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर वो सरहदों को बदलने का इरादा रखते हैं। तो आलमी सतह पर कौन कौन सी तब्दीलियां 2025 में हो सकती हैं? क्योंकि आपने मिडल ईस्ट का तो हमें तबसरे में बताया कि इसराइल के प्लान्स क्या हैं। अब उनका ग्रेटर इसराइल का मैप भी सामने आ चुका है। आज के शो में उस पर भी बात करनी है। फिर चाइना और भारत के दरमियान क्या कशमकश चल रही है, वो भी आज के शो का मौजू होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पिक्चर जो डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, वो एक तरफ कनाडा को ललकार रहे हैं, फिर पैनामा कैनाल पर भी उनकी नज़र है, फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड भी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए हम इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। फौजी मुदाखलत का इम्कान भी उन्होंने जाहिर कर दिया है। तो अब रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में से नामुमकिन करार दे रहा है, कोई दिफाई बजट बढ़ा रहा है। लेकिन हमें ये जानना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को, इन इशारों को संजीदगी से लेना चाहिए या ये सिर्फ एक रेटरिक है? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने निशानदेही तो कर ही दी कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो कनाडा की बात कर रहा है कि 51st स्टेट बन जाएं आप जी। और धमकी दे रहा है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा आपकी तजारत के ऊपर, और ये कह रहा है कि हमारी वजह से आप जिंदा हैं, हम आपसे अगर ना माल लें तो फिर आप तो जिंदा नहीं रह सकते। उधर मेक्सिको को भी धमकी दे रहा है कि आपकी तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, आप रोकते नहीं हैं, तो या आप नहीं रोकेंगे तो फिर आप भी आ जाएं अंदर, अमेरिका के अंदर ही आ जाएं। फिर वो कह रहा है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको के नाम पे है वो गल्फ जो है वहाँ, वो कहता है ये भी हमारे नाम पे होना चाहिए। आप कौन होते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको? ये वैसे ही है ना जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल के नाम पे है, और हिंदुस्तान वाले कहते हैं उसको इंडियन ओशन नाम रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इंडियन ओशन ही होना चाहिए, अरेबियन ओशन होना चाहिए। इस किस्म की बातें भी चलती रहती है ना। तो अब बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस वोट के साथ आए हैं, वो वोट के दो हिस्से। एक तो ये है कि उनका एजेंडा है कि जंग नहीं मैंने करनी। वो कहता है ये हमारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो ये हमें इन्वॉल्व कर देती है इन वॉर्स। अच्छा। ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, ये अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये डीप स्टेट जिसको कहते हैं। और इसलिए ही सेज आई एम अपोज टू ऑल वॉर्स। इसीलिए वो कहते हैं कि रूस के साथ यूक्रेन के अंदर लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, एक तरफ तो वो ये उनकी फिलॉसफी है कि वॉर्स नहीं होने चाहिए और अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वॉर में। ठीक है। अगर दूसरी तरफ वो जिस किस्म की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर है इसके साथ तो रिएक्शन आ रहा है जी। और रिएक्शन आ रहा है तो ये फिर इसका ये मतलब है कि या तो चुप करके बैठो, तो या आप सिर्फ बयानबाजी करो। अगर बयानबाजी 2-3 दफ़ा करोगे और एक्शन नहीं लोगे तो आपकी फिर हैसियत क्या रहेगी? क्योंकि एडा बड़ा बंदा गल्ला ही करता और करता कुछ नहीं। तो इसका ये मतलब है इरादे उनके कोई नेक नहीं है और उनके फ़लसफे के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहता है हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने किसी के साथ, दूसरी तरफ जिस किस्म की बयानबाजी कर रहा है, अगर उससे पीछे हटेगा तो मसला बन जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये मुमकिन है कि इनमें से गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है उसको तो ये कहेगा कि जी यूनिलैटरली चेंज कर देगा। अच्छा। उसको फिर चैलेंज किया जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे मगर कोई लड़ाई उसके ऊपर वॉर नहीं होगी। दैट इज़ जस्ट अ सिम्बॉलिक थिंग। अच्छा। क्या अपना पावर दिखाने के लिए कि वी आर द बिग ब्रदर, ये हमारा नाम हमारा होना चाहिए। बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंजिंग टेरिटरीज या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वो इतना इशू नहीं है। इशू ये कनाडा वाला भी नहीं है। अच्छा। ये कनाडा वाला भी इशू नहीं है कि ये कनाडा 51st स्टेट बन जाए। ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी सूरत में भी कि कनाडा वुड एग्री टू बिकम द 51st स्टेट। कैनेडियन की अपनी एक आइडेंटिटी है, एक नेशनैलिटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 साल में जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस दैट Trudeau is no longer Prime Minister or will not be Prime Minister for long, इसके इस किस्म की मैसिव इमिग्रेशन हुई है जिसकी वजह से कैनेडियन जो एक बन रही थी, एक नेशनैलिटी बन रही थी कैनेडियन की, कॉस्मोपॉलिटन अपर एजुकेटेड पीपल, वो डाइल्यूट होती जा रही है। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कनाडा के अंदर भी इश्यूज बनने शुरू हो गए हैं कि हम कैनेडियंस हैं कौन। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग कि ये अच्छा मौका है, इज मेकिंग दिस क्लेम कि जी तो आप लोग क्या है, आपके पास है क्या? तेल है और लकड़ी है। लकड़ी भी और तेल भी अमेरिका लेता है जी। तो हम अगर बंद कर दें तो आप तो फर्क हैं। अच्छा, और कनाडा ने भी क्या किया हुआ है कि बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है। बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, फ्री एजुकेशन, फ्री दिस फ्री दैट।
तो अमेरिकन ये बेसिकली फ़लसफ़ा ये है कि जी हमारा अमेरिकन टैक्स पेयर्स डॉलर है, वो हम आपसे तजारत करके आपका माल ख़रीद रहे हैं और हम नहीं ख़रीदेंगे तो आप उड़ जाएंगे। तो आप बेहतर यही है कि आप हमारे साथ ही आ जाएं। तो अच्छा, तो उधर से फिर ज़ाहिर है वो आगे से जवाब ये आता है कि फिर ठीक है, अगर आप कनाडा लेना चाहते हैं तो हमें अलास्का दे दें आप क्योंकि अलास्का कनाडा के ऊपर है ना, तो वो अमेरिकन स्टेट है अलास्का। तो डोनाल्ड ट्रंप छेड़ रहा है ये लोगों को, छेड़खानी, इससे ज़्यादा कोई सीरियस पर्पस नहीं है। अच्छा। कनाडा को छेड़ रहा है, मेक्सिको को छेड़ रहा है, इन अ वे रशिया को भी छेड़ा है, चाइना को भी छेड़ा है। अगर पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड अब मैं आपको बताऊं फ़र्क क्या है। जो चाइना के साथ जो इशू है वो फ़र्क है, रशिया के साथ इशू फ़र्क है। चाइना के साथ कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं बात हो रही, रशिया के साथ भी कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं हो रही। इनफैक्ट वो तो रशिया के हक़ में है कि यूक्रेन जो है इसको फ़ारग किया जाए, जंग ख़त्म की जाए और यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है रशिया को मिल जाना चाहिए एज अ बफर स्टेट। तो ही इज़ ऑन द रशियन साइड। अच्छा। और वो ये कह रहा है कि अमेरिकन अब आप यूक्रेन को नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर यूरोप ने करना है तो यूरोप पैसे दे, हथियार दे, हम हमारे से मत ले आप। और इसी तरीके के साथ यूरोप को भी वो धमकियाँ दे रहा है कि नेटो के सारे पैसे हम देते हैं, तो आप अपना पैसे दें ना नेटो, आप अपनी प्रोटेक्शन करनी है रूस से करें, हमें तो कोई ख़तरा नहीं रूस से। अच्छा। हम तो नहीं जंग कर रहे रूस के साथ। नेटो को अगर कोई ख़तरा है तो रूस का, तो वो तो यूरोप को ख़तरा है। तो आई थिंक ही इज़ मेकिंग ऑल दीज वेव्स, जिसकी वजह से राइट विंग या लेफ्ट विंग या सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट्स इन यूरोप एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल अप इन आर्म्स कि यार कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। बट मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये ब्लस्टर है। ब्लस्टर मतलब ये है कि ये बुड़ के मार रहा है, ये सिर्फ बढ़ के मार रहा है, ये दिखाना चाहता है कि मैं आई एम द बॉस। अच्छा। बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इनमें से अगर कोई करनी पड़ी तो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो फोर्स जो है आई थिंक आजकल के हालात में बहुत मैसिव वर्ल्ड रिएक्शन आएगा उसके ऊपर। और ये भी हो सकता है कि नेटो भी टूट जाए अगर इसने इस किस्म की हरकतें की, तो नेटो में भी यूरोपियंस छोड़ देंगे नेटो को। अब देखें ना, इलॉन मस्क को इसने ले लिया साथ, मस्क ने आते सार दो जगह पे अटैक कर दिए, एक ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया, एक फ्रांस की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया। गवर्नमेंट को नहीं, वो जो राइट विंग पार्टीज हैं जो बना रही हैं, और उसका सिर्फ यही कि ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. हाँ, उसका पर्सनल एजेंडा है, एंड ही इज यूजिंग सोशल मीडिया टू सपोर्ट ट्रम्प्स। वो जो समझता कि ट्रम्प ये चाहता है तो इसलिए वो कर रहा है वो। तो इलॉन मस्क के खिलाफ भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, इन मुल्कों से रिएक्शन आना शुरू। तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? तो मेरा ख्याल है ये इलॉन मस्क के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके रियल इंटरेस्ट जो है वो डोमेस्टिक हैं, अच्छा। इंटरनेशनल नहीं है। ही इज़ एन आइसोलेशनिस्ट, वो चाहता है अमेरिका अंदर आ जाए, वो डोमेस्टिक काम करना चाहता है। उसे लग ऐसे रहा है कि जिस किस्म की डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन के और इमिग्रेशन के साथ, तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो राइट विंग से हट के सेंटर की तरफ आ रही है, और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा ख़तरा है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए उसने ये जो जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, ये उनकी फार राइट को साथ लेके चलना और जिस किस्म की उसने बातें की हैं, दिस इज़ द रिपब्लिकन्स अटेम्प्ट कि डेमोग्राफिक चेंज जो आ रही है, यंग लोगों की जो आ रही है जो कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, ये लास्ट गास्प जिसे कहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल वर्क ऑन द डोमेस्टिक एजेंडा। टैक्सेस, वो टैक्सेस कम करेगा, अच्छा। और जो है ये लिबरल वैल्यूज़ उनको कम करेगा, बिकॉज यू सी ये जो सारे जो नए बच्चे जो आए हैं ना, इनके साथ जो लिबरलिज्म आ रही है, इसके अंदर फेमिनिज्म आ रही है, आ रही हैं, इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। पुराने लोग जो है ना अमेरिका के, स्पेशली इन द सेंट्रल स्टेट्स इन द साउथ, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी रिलीजियस, स्टिल क्रिश्चियन एंड इवेंजेलिकल्स। तो ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आउट ना हो जाए। okay. तो मेरा ये ख्याल है कि ये डोमेस्टिक एजेंडा से अटेंशन डाइवर्ट करके करना उसने काम डोमेस्टिक है, अच्छा। और उसने डाइवर्ट करना अटेंशन ऑन ग्लोबल इश्यूज, ताकि मीडिया उधर ही फोकस रहे, और अंदर से वो ही वांट्स टू वर्क ऑन द डोमेस्टिक साइड। दैट्स माय असेसमेंट। क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक ही विल गेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के ऊपर तो अब सारा यूरोप प्रोटेस्ट करेगा, और ग्रीनलैंड खुद प्रोटेस्ट करेगा, फ्रांस प्रोटेस्ट करेगा, डेनमार्क करेगा। प्रॉब्लम क्या है?
अब सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम ले लेते हैं। ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन ने एक बेस बनाया था अप इन द नॉर्थ। वो बाद में स्पेस वो अब अभी तक बेस है उनका। अमेरिकन कहते हैं ये बेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वहाँ हो ये रहा है कि इन द लास्ट 4-5 years चाइनीज़ एंड रशियन प्रेजेंस इन द सी अराउंड दैट वो बढ़ती जा रही है। और एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाइना की और रूस की आ जाती है इन दैट एरिया। तो ये कह रहा है कि दैट्स अ डायरेक्ट थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो वो बेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका ये ख्याल है कि बेस को और तकड़ा किया जाए। अच्छा। वो नहीं करने देंगे यूरोपियंस। अच्छा। हाँ, वो नहीं करने देंगे। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज बन रहे हैं वहाँ। धमकियाँ हैं, मेरा ख्याल है शायद यही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कुछ और, मगर हम बेचेंगे नहीं, ना ही आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा। दैट कुड बी अ कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि यूरोपियंस भी परेशान होते हैं ना जब यूरोपीय चाइनीज़ शिप्स या सबमरीन्स वहाँ पहुँच जाती हैं या रशियन आ जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ करना कुछ है, मांगना कुछ है। मांगना कुछ है। मांगेंगे ये कि ये ग्रीनलैंड हमें बेच दें। हाँ। हम ले लेते हैं ग्रीनलैंड। नहीं तो हम फोर्स से भी ले सकते हैं। और करना क्या है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपना अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा बढ़ाना है। इट कुड बी अ डाइवर्जनरी टैक्टिक कि करना लेना कुछ है और मांग कुछ रहे। क्या इन अ वे ये फोर्स करना है डेनमार्क को कि वो अपने दिफा को ज़्यादा मजबूत बनाए और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कि काउंटर कर सके वहाँ रशिया और चाइना की प्रेजेंस? ऑलरेडी डिफेंस बजट डेनमार्क नहीं कर सकता बेचारा। डेनमार्क इज़ अ स्मॉल कंट्री। उसके ऊपर बस प्रेशर। देखिए ना, ग्रीनलैंड में ऑयल है जी, और ग्रीनलैंड में लोहा है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है जी, और लिथियम है, जिसे कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। अब रेयर अर्थ मेटल्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मेटल्स आर इन चाइना। अब रेयर अर्थ इज द फ्यूचर। रेयर अर्थ मेटल्स जी, ये जिसकी जिक्र आपने किया, ये वो हैं जो कि बाकी मुल्कों में नहीं पाए जाते। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मगर इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी आगे टेक्नोलॉजी में। इलॉन मस्क जैसे लोगों को, अच्छा, और अमेरिका को स्पेस एज के लिए ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं दे वेरी प्रेशियस, इवन मोर प्रेशियस देन गोल्ड। तो सो आई थिंक यही फैसला है कि जी किसी तरीके से हमें कंट्रोल मिल जाए ऑन द रेयर अर्थ मेटल्स। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज गोइंग फॉर ग्रीनलैंड, बिकॉज ऑफ पोटेंशियली वेरी रिच इन मिनरल्स। अच्छा, इसमें ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि ग्रीनलैंड के दिफाई बजट में इजाफा कर दिया डेनमार्क ने। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था